रहो, सलामत रहो, सलामत रहो, सलामत रहो, सलामत रहो। शराफत और सदाकत रहा जिनके साथ है, उन पर सदा बना रहता खुदा का रहमत भरा हाथ है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ बात हो रही है मोहसिन खान साहब की सलामती की। आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार उन्हें हुआ क्या है। आपको जानकर हैरत होगी कि पिछले 10 दिनों से वे बेड रेस्ट पर थे, क्योंकि वे फूड पॉइजन के शिकार हो गए थे। आपको बता दें कि यह पहला मौका नहीं है कि वे फूड पॉइजन के शिकार हुए थे। सन 2016 में भी वो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि शूटिंग के समय भी फूड पॉइजन के शिकार हुए थे और कई दिनों तक सेट पर नहीं आए थे। दरअसल मोहसिन खान साहब को बाहर का खाना अधिक पसंद नहीं है। ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल को छोड़ने के बाद मोहसिन खान साहब म्यूजिक वीडियो एल्बम की दुनिया में कुछ इस प्रकार मशगूल हुए, उन्होंने अपने स्वास्थ्य और खान पान पर भी ध्यान देने का समय नहीं मिल पा रहा है। पिछले महीने वे लगातार मुंबई से बाहर रहे, कभी कश्मीर, कभी पंजाब तो कभी राजस्थान के विभिन्न इलाकों में उनके म्यूजिक वीडियो एल्बम की शूटिंग होती रही। आपको यह भी बता दें कि कश्मीर की ठंडक में मोहसिन खान साहब अत्यधिक ठंड लगने के कारण भी काफी बीमार हो गए थे। दरअसल मोहसिन खान को अत्यधिक ठंड भी बर्दाश्त नहीं होती। एक वाकया इस संदर्भ में याद आ रहा है कि बात सन 2018 की है, जब मोहसिन खान को ये रिश्ता क्या कहलाता है कि शूटिंग में बर्फ की वादियों में स्नोमैन बनना था। हालांकि ये स्नोमैन शेविंग क्रीम के झाग से आर्टिफिशियल ढंग से बनाया गया था, पर बर्फ में लगातार खड़े रहने के कारण मोहसिन खान साहब बीमार पड़ गए थे। आपको यह भी याद होगा कि सन 2019 में वे डेंगू के शिकार हो गए थे और फैंस ने उनके लिए काफी दुआ की थी। इसके अलावा कई छोटे मोटे हादसे भी उनके जीवन में होते रहे। एक वाकया यह भी है कि रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल के सेट पर जब वे नशे का अभिनय कर रहे थे, उस समय उन्हें शराब की बोतल हाथ पर तोड़नी थी, उससे उनका हाथ जख्मी हो गया था। एक और बात यह है कि कैरियर के आरंभ में ही वे मोटरसाइकिल दुर्घटना के शिकार हो गए थे और इसके बाद वे बाइक राइडिंग से हमेशा डरते हैं। यही कारण है कि सेट पर अक्सर डायरेक्टर उन्हें बाइक राइडिंग न देते हुए कार चलाने का मौका देते हैं। हालांकि भी हाल ही में एक म्यूजिक वीडियो एल्बम में वे बाइक चलाते दिखे, पर काफी धीमे और काफी सेफ्टी के साथ। खैर, यह जीवन है और इस जीवन में ये छोटी मोटी घटनाएं होती ही रहती हैं और इसी से जीवन महान बनता है। पर मोहसिन खान के साथ हालिया फूड पॉइजन का कारण जरूरत से अधिक काम करना और बाहर का खाना अधिक खाने की मजबूरी रही है, क्योंकि बीच बीच में वे दोस्तों के साथ पार्टियों में भी शामिल होते दिखे थे, पर उनके फूड पॉइजन से संबंधित बात मीडिया में सामने नहीं आई थी। हालांकि कुछ दिन पहले मोहसिन खान साहब ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में अपने पुरानी म्यूजिक वीडियो एल्बम के बीटीएस डालते हुए चिकन सूप की तस्वीर डाली थी और उसके कैप्शन में लिखा था, चिकन सूप फॉर बीमार। तभी उनके फैंस उनकी जल्दी सलामती की दुआ कर रहे थे। पर इसके पहले आपने मोहसिन खान के बीमार चेहरे को भी इंस्टाग्राम की कई स्टोरी में सामने देखा होगा। यही कारण है कि वे न्यू ईयर सेलिब्रेशन की किसी पार्टी में नहीं दिखे और 31 दिसंबर की अर्धरात्रि में केवल अपने घर के बरामदे से बाहर की बिल्डिंग की तस्वीरें ही पोस्ट की। हालांकि इसी बीच इंस्टाग्राम पर उनकी हाथों में जाम थामे एक तस्वीर भी सामने आई, जो म्यूजिक वीडियो एल्बम की शूटिंग की ही थी। तो इससे मोहसिन के फैंस ने उनकी सलामती का अनुमान लगा लिया था।
अब मोहसिन खान ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर यह खबर डाली कि पिछले 10 दिनों से वे काफी बीमार थे और फूड पॉइजन के शिकार थे और बेड रेस्ट पर थे और अब वो बेहतर फील कर रहे हैं। हम लोग खुश हैं कि मोहसिन खान साहब सलामत हैं, पर हम तो यही कहना चाहेंगे कि आप अपने न्यू ईयर रिजोल्यूशन में अपने काम के साथ साथ समय पर आराम करने पर भी ध्यान दें और अपने फिजिकल हेल्थ को भी इग्नोर न करें। आपको बता दें कि शिवांगी जोशी ने भी अपने न्यू ईयर रिजोल्यूशन में फिजिकल के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देने की बात कही है। मोहसिन खान साहब से भी अनुरोध है कि वे अपने हेल्थ और सेल्फ टेक केयर को पहली प्राथमिकता दें, क्योंकि मोहसिन खान साहब के फैंस को उनमें अगला शाहरुख खान नजर आता है। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने आपको सलामत रखा है और हम तो अब खुदा से बस यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपको काफी लंबी उम्र दराज करें।